श्रम कानून पर बोले राहुल और प्रियंका गांधी। प्रियंका ने कहा, वाह हरी सरकार, आसान कर दिया अत्याचार। राहुल ने भी साधा निशाना, कहा गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। बिहार महागठबंधन में आ रही है दरार, तेजस्वी यादव को हो सकता है बड़ा नुकसान। जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं गठबंधन से अलग। फारूक अब्दुल्ला का आया विवादित बयान, आज की स्थिति में खुद को भारतीय नहीं मानते हैं कश्मीरी, आज वे चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। बिहार चुनाव में पारी खेल सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे, सेवानिवृत्ति के बाद बदले बोल, कहा अगर जरूरत पड़ी तो राजनीति में भी उतरूंगा। ब्राह्मणों भूमिहारों के लिए चेहरा बन सकते हैं गुप्तेश्वर। कर्ज माफी को लेकर उठा विवाद, कृषि मंत्री ने माना कमलनाथ सरकार में 51 जिलों में हुई कर्ज माफी। राहुल गांधी ने कहा जो कहा वो किया भी, बीजेपी सरकार की तरह झूठे वादे नहीं करते। यूपी में चल रहा है सियासी घमासान, अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी में योगी सरकार। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपी केंद्र को बेचने के लिए यूपी सरकार को भेजा प्रस्ताव। कृषि बिल पर बढ़ता जा रहा है विरोध, आज से शुरू हुआ किसानों का रेल रोको आंदोलन। कांग्रेस भी शुरू करेगी किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की शुरुआत। बंगाल में पीएम किसान योजना के लिए तैयार हुई सीएम ममता बनर्जी, सहमति देने से पहले रखी अहम शर्त, कहा धनराशि का भुगतान किया जाएगा राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र ने अब तक नहीं जताई है सहमति। दिल्ली दंगों की दायर की गई चार्जशीट में विपक्षी नेताओं के नाम सलमान खुर्शीद, बृंदा करात और उदित राज का नाम है शामिल, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। कर्नाटक में बढ़ रही है सियासी तकरार, सीएम येदियुरप्पा के बेटे पर कांग्रेस ने लगाया रिश्वत लेने का आरोप। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सीएम येदियुरप्पा से की इस्तीफे की मांग। इजरायल के साथ ही शीघ्र ही एक और देश का होगा शांति समझौता, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद होगा एक और शांति समझौता। ईरान को टक्कर देने के लिए जरूरी है इन देशों का समर्थन। पाकिस्तान में मचा है घमासान, गिलगित बाल्टिस्तान इलाके को लेकर पाकिस्तान में सेना और विपक्षी दलों में घमासान। गिलगित बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराएगी इमरान सरकार। कोरोना वायरस पर फिर विजय की ओर बढ़ रहा है न्यूजीलैंड, 4 दिन से कोई नया केस नहीं आया सामने। न्यूजीलैंड में अब तक कोविड-19 के मात्र 1800 मरीज आए हैं सामने। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कोविड वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में अमेरिकी कंपनी। व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में दी जानकारी, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बना रही है कोविड वैक्सीन। बम की धमकी के बाद बढ़ाई गई एफिल टावर की सुरक्षा, सीन नदी के ट्रोकाडेरो प्लाजा तक तैनात है सुरक्षा बल। एफिल टावर प्रबंधन ने अभी तक इस मामले में साध रखी है चुप्पी। कोरोना का असर कारोबार तक, ग्लोबल लेबर इनकम में 11% की भारी गिरावट, श्रमिकों की कमाई 10.7% तक घटी। WBBL में मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी करेंगी मेग लेनिंग, एलिसे विलानी से कप्तानी की जिम्मेदारी लेंगी वापस, कहा मैं एक बार फिर मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी करने को तैयार। वीरेंद्र सहवाग के बाद केविन पीटरसन भी MS धोनी पर भड़के, राजस्थान रॉयल्स के साथ दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की हार पर नाराज पीटरसन। टॉप एक्ट्रेस के बाद अब 4 मेल एक्टर्स NCB के रडार पर, टैलेंट मैनेजर जया साहा ने पूछताछ में कहा सुपरस्टार जो कहते हैं मैं वो करती हूं, जांच में 15 से 20 टॉप एक्टर्स का नाम, रणवीर सिंह भी हो सकते हैं शामिल। रकुलप्रीत सिंह को मिल गया NCB समन, कल होगी पूछताछ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह समेत अन्य को ड्रग केस में भेजा गया है समन।